योगी जी ने 32 लाख करोड़ रुपए फंड में दे दिया है उद्योग के लिए, और बिहार में कम से कम 32,000 करोड़ नहीं दिया है। थोड़ा सा को सपोर्ट करेगा, झूठ बलात्कारी को सपोर्ट करेगा, पखंडी को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेगा लोग। बिहारियों में कमी है। बहुत सारे राज्य में मैं सुनता हूँ कि लोग काम करने जाते हैं कंपनी में, तो वहां पर कारीगरों को बहुत जाता है, उल्टा पुल्टा बोला जाता है। कम से कम यहाँ पर तो बहुत अच्छी है, ये बात तो मैं भी कहूंगा। मैं घुमा है बहुत सारे कंपनी में, और 10 साल से 15 साल पहले पटना से, बिहार से लोग, इतने लोग यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत लोगों से बातचीत किया हूँ, उन लोगों ने खुद मुझे बताया कि मैं पलायन इसलिए किया हूँ रोजगार के वजह से। उसके बाद बिहार है ना, हम लोग चोली और धोई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और को टिकट दिया होता, माफिया को टिकट दिया होता तो शायद 2-3 सीट निकल जाता। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जामनगर में आए हुए हैं, और हमारे मित्र है सनी जी, तो इनसे हम बात करेंगे कंपनी में काम कैसे करते हैं। और ये कम से कम 18 से 20 बरस पहले आए थे यहाँ पर, और अभी तक 18 से 20 बरस में क्या किए हैं, और कितने लोगों को आगे चल के नए लोगों को सिखाए हैं काम, और कैसे काम सीखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका स्वागत है सनी भाई मेरे चैनल में। आपका भी नमस्कार। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने हैं, आपको जो सपोर्ट करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ सबसे पहले तो बताइए कैसे आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 1998 में आया, और जब मैं यहाँ आया था तो इतना कंपनी भी नहीं था, इतना लोग भी नहीं थे, बहुत ठोस कंपनियां थी, ठोस आदमी थे। अभी तो बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं, बहुत सारे नए लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पर जो भी आए हैं अच्छा है, सब लोग अपना अपना कमा खा रहे हैं, अच्छा है। तो यहाँ पर आप खुशी से आए थे कि कोई मजबूरी में आए थे? कोई खुशी से तो बाहर आता नहीं है जी जी। कैसे कि हम चल रहे हैं शौक से कमाने, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ घर की परेशानियां थी, कुछ जिम्मेदारियां थी परिवार को लेके, वो हमने सोचा कि बाहर जाएंगे और अपना रोजी रोजगार काम धंधा करेंगे, घर की जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो दूर होगी। हाँ जी जी, ये सोच के हम बाहर आए। तो देखिए, मैं तो थोड़ी ये जानने का प्रयास करता हूँ कि जब आप यहाँ पे आए थे तो बिहार में उस समय काम नहीं था, कि इस वजह से आना पड़ा? देखिए, बिहार तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है जी। वो तो हम ज्यादा बिहार के बारे में नहीं जाएंगे। बिहार में रोजी रोजगार का कमी था, इसलिए हम अपना यहाँ गुजरात आए। यहाँ पर आपका कोई रहता था पहले? हाँ, हमारे रिश्तेदार यहाँ पहले से रहते थे लोग, तो हमें काम का आवश्यकता था। हमने उनको फोन किया कि हमें काम का जरूरत है, उन लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें काम लगाया। ठीक है, तो अभी कंपनी में काम करते हैं कि अपना खुद का काम है? मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं ठेकेदार हूँ जी। तो कितने लोगों का आप खटवा सकते हैं? 10-15? अभी फिलहाल 22-23 आदमी है मेरे पास। चलिए, अच्छी बात है। और जो नए लोग अभी के समय में जो आना चाहते हैं यहाँ पर, और 10-20 हजार रुपए के लिए कमाना चाहते हैं, तो वो लोग आएंगे यहाँ पर, तो कैसे प्रयास करेंगे कमाने के लिए 10-20 हजार रुपए? 10-20 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी नया बंदा आएगा, 4-5 महीना टाइम देगा, आसानी से वो 15-20 हजार कमा सकता है। जो भी उसकी परेशानियां है वो दूर हो सकती है, और यहाँ स्कोप है जी, यहाँ काम का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर टाइम देगा, बंदा मेहनती होगा, तो और भी आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजी रोजगार। यहाँ भी बहुत सारे हमारे बिहार यूपी के बंदे हैं जो खुद का अपना कंपनी डाल चुके हैं, बहुत बड़ा आदमी भी है यहाँ पे। तो आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से आप अचीवमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि जामनगर में कारीगरों का सुविधा है, मतलब काम करते हैं कंपनी में, तो उसको अपना अनुभव कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि गिल्ट फील होता है? ना, बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है कि ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे राज्य में मैं सुनता हूँ कि लोग काम करने जाते हैं कंपनी में, तो वहां पर कारीगरों को बहुत बोला जाता है, उल्टा पुल्टा बोला जाता है। कम से कम यहाँ पर तो बहुत अच्छी है, ये बात तो मैं भी कहूंगा। मैं घुमा है बहुत सारे कंपनी में, और यहाँ पे आप लोग आइएगा काम करने तो अपना आदमी से कांटेक्ट करिएगा, और मैं इनका आईडी ऑनलाइन है तो मैं आईडी लिंक में दे दूंगा, इनको सपोर्ट करिएगा। आप इनसे बातचीत करके
काम के लिए बात कर सकते हैं, जामनगर में आप आए हैं तो सनी भाई अब बिहार की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बिहार में आप देख सकते हैं 20 बरस से बीजेपी का ही राज है। चलिए, सड़क तो अच्छी हो गई है बिहार में, हाईवे में हम लोग जाते हैं तो सड़क तो अच्छी है, लेकिन चौक चौराहे पर तो अभी भी देखते हैं तो खड्डा फुटा होता ही है। तो ये इसकी बात कौन करता है? और बिहार में इस बार चुनाव के प्रभाव जीतने का बीजेपी का और जमसुराज का हारने का वजह क्या था, और मुकेश सहनी का हारने का वजह क्या था, और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, इसका प्रभाव क्या 10,000 रुपये पड़ा है? देखिए, 10,000 का प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है, वो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 10,000 रुपया आप चुनाव के बीच में देते हैं जी, वो तो उसका प्रभाव पड़ा ही है। और चुनाव के 2 दिन 3 दिन बाद तक आ रहा था पैसा। वही बता रहा हूँ। मान लीजिए कि चुनाव आचार संहिता और चुनाव के बीच में 10,000 रुपया मिलना, और चुनाव से 2 दिन पहले या 24 घंटे पहले कह लीजिए, अगर किसी के खाते में आप 10,000 रुपया देते हैं उसका प्रभाव तो पड़ा ही है। लेकिन बीजेपी का जो अपना एक एजेंडा है हिंदू का, वो भी बराबर काम किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने का या फिर मंदिर बनाने का, सीता जी का मंदिर बनाने का, इसका भी प्रभाव पड़ा है 10,000 रुपये का प्रभाव। और पर्सनली आप बात करें नीतीश कुमार का, उन्होंने के बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये तो मैं भी कहूंगा कि नीतीश कुमार बिहार में बहुत अच्छी काम किया है। पहले शुरुआत में काम बहुत अच्छा किया है नीतीश कुमार, अभी इधर थोड़ा सा ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी जो है 2010 के बाद में जो है कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रह गया है। कभी उलूल जुलूल, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। एक मतलब परफेक्शन से होता ना, एक बार टिक के रहते, भाजपा के साथ ही रहते, लगातार रहते तो काम होता। लेकिन कभी आरजेडी के साथ गए, कभी भाजपा के साथ गए, कभी इधर कभी उधर, इसमें उनका ट्रैक रेशियो जो काम करने का जो ट्रैक होता है वो बिगड़ चुका है। और जिससे थोड़ा सा बिहार पीछे तो है ही, नीतीश कुमार भी उतना कुछ ऐसा नहीं कर चुके हैं कि बिहार के लिए अपना कोई कीर्तिमान ऐसा रचा नहीं है, और अच्छा उन्होंने जो किया है अच्छा किया है। लेकिन नीतीश कुमार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। अगर बिहार में रोजगार होता तो हम गुजरात में आके काम नहीं करते। मेन मुद्दा यही है बिहार में। देखिए, पलायन लोग क्यों किए हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 10 साल से 15 साल पहले पटना से, बिहार से लोग, इतने लोग यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत लोगों से बातचीत किया हूँ, उन लोगों ने खुद मुझे बताया कि मैं पलायन इसलिए किया हूँ रोजगार के वजह से। सरकार को इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 32 लाख करोड़ रुपए फंड में दे दिया है उद्योग के लिए, और बिहार में कम से कम 32,000 करोड़ नहीं दिया है। थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है ये पैसे जो महिला को मिला है जीविका दीदियों के लिए। अभी तक सरकार के फंड में पैसा नहीं है कि सरकार को फंड में पैसा नहीं है, इसलिए जो पैसा 10,000 रुपये बांटा गया है, इसलिए फंड में पैसा नहीं है अधिकारी को देने के लिए। सनी भाई, प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहा है कि हर बूथ पर जीविका दीदियों को तैनात किया गया कि तुम इस कमल पे ही वोट दो, इसका क्या कुछ? देखिए, जैसे वो हर बूथ पे जो जीविका दीदी थी, लोगों को गाइड करने के, लोगों को बताने के लिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन पक्षपात हो गया। होना तो निष्पक्ष चाहिए था, लेकिन पक्षपात हो गया, वो नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर का हारने का वजह क्या था? प्रशांत किशोर का हारने का वजह क्या था कि नई पार्टी थी जी, और विश्वास करने जैसा उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। कुछ बीच में उनका वायरल हो गया था, लोग तिलक लगा रहे थे तो उसको पहुंच दे रहे थे। फिर किसी कोई अगर छोटी जाति के लोग उनको गमछा दे रहे थे, उसको ऐसे करके कुछ उनका जो बिहेवियर था जो देखने जैसा नहीं था एक, तो इसके वजह से इसका भी प्रभाव पड़ा। और उसके बाद बिहार है ना, हम लोग चोली और धोई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और प्रशांत किशोर में जितने भी कैंडिडेट था वेल एजुकेटेड और सम्मानित लोग थे, और हमारे बिहार की जनता सम्मानित लोगों को पसंद नहीं करती है। हमारे यहाँ बिहार के लोग गुंडा को सपोर्ट करेगा, झूठ बलात्कारी को सपोर्ट करेगा,
पखंडी को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेगा लोग। बिहारियों में ये कमी है, और प्रशांत किशोर का हारने का कारण भी यही था। उन्होंने वेल एजुकेटेड और प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया। उन्हें गुंडा को टिकट दिया होता, माफिया को टिकट दिया होता तो शायद 2-3 सीट निकल जाता। ठीक है, चलिए ठीक है। आज अगर मुकेश सहनी दावा कर रहे थे, मैं चीफ मिनिस्टर बनने का दावा कर रहे थे चुनाव से पहले, तो उनको ना एक सीट आया, इसका वजह क्या रहा? मुकेश सहनी ऐसे नेता सही हैं, दावा कर रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनने का प्रयास कर रहे थे, दावा कर रहे थे, और उनको एक सीट भी नहीं आया। पार्टी वजह क्या रही, थोड़ा बताइए। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस मजबूरी में महागठबंधन वालों ने माना था। एक्चुअली वो डिप्टी सीएम के लिए है भी नहीं, क्योंकि उसके अलग अलग बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत से कम्युनिटी के लोग जैसे हैं, जैसे एक उन्होंने सन ऑफ मल्लाह के बहुत बड़े बढ़ते हुए नेता है। इस हिसाब से उन्होंने अपना दावेदारी ठोका था कि हमको जब चाहिए तो डिप्टी सीएम का सीट चाहिए, और उस एबिलिटी का उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ बिहार में। कि बिहार में उस टाइप का ये नहीं हुआ। आप बोलने से सिर्फ नहीं हो पाएगा ना, उसके ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। और आपका रेपुटेशन ये था, आप भी बीजेपी में कभी जाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, आप भी एक जगह टिक कर नहीं रहता है। इसका भी जनता ने देखा कि हो सकता है कि। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सनी भाई हमारे साथ जुड़े थे और बात की है बिहार के बारे में, जामनगर के कारीगरों के बारे में। तो आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और बिहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद।